को किस तरह से पकाया जाता है ये हमने आपको ब्रेक के पहले दिखाया, और दूध किस तरह से जहरीला होता हुआ चला जा रहा है ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और उसके बाद जो मैंगो शेक बनेगा वो किस तरह से जानलेवा आपके लिए साबित होने वाला है ये भी हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास पेशकश में। लेकिन अब बात दूध की मिलावट का गोरख धंधा सिर्फ आम में ही नहीं है, दूध में भी बड़े पैमाने पर मिलावट का गोरख धंधा जोरों पर है। पटना से सटे हाजीपुर में सफेद दूध के पीछे का काला धंधा किस तरह से फल फूल रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पटना से सटे हाजीपुर में नकली दूध का कारोबार कितने धड़ल्ले से चल रहा है इसका अंदाजा आपको ये तस्वीरें देखकर खुद हो जाएगा। देखिए, दूध की इस मंडी में जैसे ही खाद्य सुरक्षा विभाग और वैशाली पुलिस की टीम पहुंची, लोगों में हड़कंप मच गया। दूध के कारोबारी अपनी अपनी दुकान छोड़कर फरार हो गए। देखिए, देसी घी की इस दुकान में कोई नजर नहीं आया, लेकिन जो कारोबारी सामने आए उनकी दुकान में मिलावट किस कदर हो रही है इसका पूरा सच खुल गया। आर्टिफिशियल मिल्क टाइप का बनाया जाता है। कई बार सूचना मिल रही थी, कई बार हम लोग इसके तलाक में थे कि स्पॉट पे पकड़ा जाए, लेकिन जैसे ही आए तो सभी दुकानदार दुकान देख के छोड़ के भाग गया। नमूना यहाँ पे दूध पाउडर का पैकेट मिला है और एक जिस बर्तन में घोल रहा तो वो भी मिला है। जांच में ये पता चल पाएगा कि दूध का पाउडर उसमें है या नहीं। खाद्य विभाग की जांच में ये साफ हो गया कि यहाँ नकली दूध बनाया जा रहा था, लेकिन कैसे, अब वो समझिए। दूध के ये कारोबारी केमिकल और पाउडर के जरिए नकली दूध तैयार कर रहे थे। मिलावटखोर कारोबारी इस खेल में इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो इसके पीछे दलील भी दे रहे हैं। पाउडर भी लोग मिलाता है तो सुधा पाउडर बनाता है दूध का। सुधा से लोग जब दूध घटता है तो सुधा का पाउडर जो पहले से जमा है, सुधा पाउडर बेचती है, वो पाउडर लाके लोग घोल करके बेचता है। काहे नहीं बेचेगा वो। सबसे बड़ी बात यह है कि दूध में मिलावट का ये खेल हर साल गर्मियों के मौसम में सामने आता है। दिल्ली से लेकर दूसरे बड़े शहरों में ये गोरख धंधा पकड़ा भी जाता है, लेकिन मिलावटखोर कारोबारियों पर पूरी तरह नकेल नहीं कसी जाती। आखिर आम लोगों के साथ प्रशासन की ये लापरवाही क्यों? अभिनव राज के साथ चंद्रमणि, हाजीपुर, इंडिया न्यूज। दूध भी लगातार जहरीला होता हुआ चला जा रहा है, और जरा सोचिए, जब आप अपने मासूम बच्चों को दूध पिलाते होंगे इस उम्मीद के साथ कि वो उनकी सेहत को स्वस्थ करेगा, उन्हें ज्यादा अच्छा बनाएगा, वो पूरी तरह से फिट रहेंगे, लेकिन अगर जहरीला दूध आप उन्हें पिलाते हैं तो इसका सीधा सीधा उल्टा असर देखने को मिलेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और रुचिरा, सबसे पहले आपसे ही सवाल, बच्चों को ये जहरीला दूध किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा? बच्चों के लिए जो मेन डाइट होती है शुरू के अर्ली पार्ट ऑफ देयर चाइल्डहुड बेसिकली डिपेंडेंट होती है मिल्क पर। राइट। पेरेंट्स सोचते हैं कि मिल्क एक होलसम फूड है और काफी कंजम्पशन भी होता है ना। अगर मिल्क की अपनी क्वालिटीज हैं, उससे कैल्शियम जाएगा, प्रोटीन जाएगा, वो सब एक चीज है, और पेरेंट्स खुश हो जाते हैं ये सोच के कि मिल्क ले लिया, बाकी चीजों की अब उतनी, बच्चे ने दूध पी लिया और खाना नहीं खाया, वो सेटिस्फाइड है। ऑप्शन ही नहीं रहता है। दूध अगर छोटे बच्चों को 6 महीने के बाद, जैसा कहा भी जाता है कि 6 महीने तक माँ का दूध और उसके बाद बाजार में मिलने वाले दूधों का हम इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर तो वो सीधे सीधे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए तो यही बातें उभर कर सामने आई हैं। बिल्कुल सही है। अब इसमें अगर वो अलग तरीके के एडल्ट्रेशन कर रहे हैं या आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं, तो एक तो बच्चे की जो न्यूट्रिशन है, सबसे पहले तो वही नहीं, न्यूट्रिशन पार्ट को वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो जो अलग तरीके के कंटामिनेंट्स डाल रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बॉडी पे होने हैं। राइट। जो बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, IQ, उनका इम्यूनिटी, सब कुछ पे अफेक्ट करेगा। कुछ एक ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं जो कार्सिनोजेनिक है। राइट। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, साथ में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज भी दूध को जहरीला किए जा रहा है। बिल्कुल, जो दूध बनाने के लिए इन तमाम केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका सीधा सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर, और आपको पता है कि उससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है, उल्टियां आना, और इसी के साथ ही तमाम और भी प्रॉब्लम्स का शिकार आपको होना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर भीमसेन, आपसे हम जानना चाहेंगे, रुचिरा ने बताया कि बच्चों को किस तरह से दूध नुकसान करता है, लेकिन बड़े भी, चाहे पीने के काम की बात करें या फिर चाय बनाना या दूसरे, अगर हम मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर मैंगो शेक, बनाना शेक, ये तमाम चीजें घर में बनती भी हैं,
ये दूध तो सीधे सीधे हमारी जान ले लेगा अगर इस तरह के केमिकल मिले हुए दूध का हम इस्तेमाल करते हैं तो। आप देखिएगा कि सड़कों के ऊपर मिल्क शेक मिलता है, मुझे तो आश्चर्य होता है वो सफेद भी नहीं होता, काला हो जाता है, पीला और काला। आप उसको पीकर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं एक नौजवान व्यक्ति जी शाम को वो बिल्कुल डेस्परेट फील करता है, कमजोर महसूस करता है, उसके गुर्दों को, उसके लिवर को, उसकी सारी फंक्शंस को, उसकी बॉडी को धीरे धीरे खा रहा है। शरीर के अंदर एक शक्ति होती है कुछ लिमिट तक, वो इन जहरों को खत्म कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। राइट। परंतु अगर वो तो लिमिट से ज्यादा उनको मजा आ रहा है, सस्ता मिल रहा है, 15 रुपए का गिलास, दूध भी है, आम भी है, चीनी भी है, शुगर भी है, सब कुछ है और सब आर्टिफिशियल है। तो ये एक बड़ी लंबी सोच है और उसको पता कब चलता है? 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद। बिल्कुल, तत्काल से रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, वक्त की कमी है। बहुत छोटा सा जवाब मुकेश जी आपसे, जो मैंगो शेक बनता है दूध और आम से, वो तो फिर सीधे सीधे मार डालने की कगार पर ही लेकर आता है हमें। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी सर इस पर। देखिए, पूरे देश में डिमांड एंड सप्लाई का इतना बड़ा गैप है कि आज की तारीख में कहा जाता है 16-17% कुल दूध का नकली दूध है, सिंथेटिक मिल्क है। सिंपल सी बात है, हमारे देश में मिल्क की डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी की जाए और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए जी। तो अपने आप धीरे धीरे सिंथेटिक मिल्क की प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी, तो इसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, इसी बात की तो दिक्कत है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि मिलावट की चीजें फल फूल रही हैं, जोरों पर हैं, लेकिन उसे रोक पाने में पूरी तरह से हम नाकाम साबित हो रहे हैं और यही जहरीली चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं और आगे आने वाले वक्त में हम हो जाते हैं बीमारियों के शिकार। बहरहाल आपको बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों के लिए। तो इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल स्टोरी।